औरत की सेहत एक नाजुक फूल की तरह होती है। एक छोटा सा इन्फेक्शन जिसे अक्सर आम लफ्ज़ों में हम बेमायनी और आम सा मसला समझकर इग्नोर कर देते हैं, हकीकत में लड़की से मुस्तकबिल में माँ बनने की सहलियत को ख़त्म कर देता है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो औरतों में इन्फेक्शन और हमल का ताल्लुक है। अक्सर इन्फेक्शन को नज़रअंदाज किया जाता है। आम माशरे में इन्फेक्शन का पता नहीं, लेकिन आज हम इन्फेक्शन पर मुकम्मल बात करेंगे। इसकी डिटेल्स में जाएंगे, कौन कौन से इन्फेक्शन हैं, इनका इलाज क्या है, इनसे कैसे बचा जाए। आए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वजाइनल इन्फेक्शन। जब ये वजाइनल इन्फेक्शन होता है तो इसकी अलामात ये हैं: सफ़ेद या पीले रंग का पानी आता है रहम से, जलन और बदबूदार होती है, और अक्सर ख़वातीन को एलर्जी भी हो जाती है। यूटीआई, पेशाब में जलन, पेशाब का बंद होना, बार-बार पेशाब की हाजत होनी, वो पेशाब जब भी आना है तब ही तकलीफदा होनी है। ये यूटीआई का इशू अक्सर ही औरतों में पाया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये फीमेल के पीएच को खराब कर देता है, जिसकी वजह से बदबूदार मादा आता है। फंगल इन्फेक्शन, ये बहुत बुरी तरह की एलर्जी होती है और ये इस तरह अंदर फैल जाती है जो कि पूरे अंदरूनी निज़ाम को डिस्टर्ब करके रख देती है। वो गाढ़े रंग का मादा नुमा चीज़ फीमेल से खारिज होती है। STDs, अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा इन्फेक्शन है। ये वो इन्फेक्शन है जो जिनसी तौर पर मुंतकिल होता है। ये हस्बैंड को भी मुंतकिल हो सकता है, हस्बैंड से फीमेल को भी मुंतकिल हो सकता है। लिहाजा ये इन्फेक्शन हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में सर्वाइव कर सकता है। पीआईडी इन्फेक्शन, ये सबसे बुरा और खतरनाक इन्फेक्शन है क्योंकि ये यूट्रस और फलूपियन ट्यूब्स को मुतासर करके रख देता है और ये मुतासर बराह रास्त करता है, और ये इतना मुतासर कर देता है कि फीमेल में प्रेगनेंसी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। आए अब हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी पर इसके क्या असरात होते हैं। फ्लूपियन ट्यूब्स मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाती है, अंडा और स्पर्म आपस में नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हमल नहीं होता। रहम की अंदरूनी तह बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है, हमल ठहरने में रुकावट बन जाती है। इंडोम नहाने की तेजाबियत खराब हो जाती है और ये इस कदर खराब हो जाती है कि स्पर्म जिंदा रहता ही नहीं। जब मर्द का स्पर्म जिंदा ही नहीं रहना तो प्रेगनेंसी कहाँ से होनी। जब अंदरूनी सतह पर बार बार स्वेलिंग होनी है तो एग मुकम्मल तौर पर नशोनुमा नहीं पाते। जब एग ने मैच्योर नहीं होना तो समझे प्रेगनेंसी तब भी नहीं होगी। शुरू में ये इन्फेक्शन आम से होते हैं, अगर वक्त इनका इलाज ना किया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आए अब हम इसकी चंद अलामात देखते हैं। बदबूदार और गैर मामूली सा वाटर डिस्चार्ज होता रहता है, पेशाब में दर्द या जलन, पेट के निचले से या कमर में खिंचाव होता है, जिनसे ताल्लुक के दौरान बार बार तकलीफ होती है, बार बार बुखार और जिस्मानी कमजोरी होती है। ये अलामात वक्ती नजर आ सकते हैं, लेकिन अगर बार बार हों तो ये बांझपन का खामोशी से इशारा कर रही हैं। काइंडली आप इन इशारों को समझें ताकि आपको इन बातों की समझ आ सके। अगर वक्त पर इलाज ना किया जाए तो वक्ती तौर पर पीआईडी का इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा, फिर बच्चादानी में मुस्तकिल जख्म बन जाते हैं, बार बार मिसकैरेज होगा, मुस्तकबिल में हमेशा के लिए फीमेल बांझपन हो जाएगी जो कि कभी मां नहीं बन पाती। अक्सर फीमेल्स में शुरू में ऐसा ही होता है, वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देती हैं, फिर वो दवाइयों पर दवाइयाँ खाती हैं, वो बाद में लास्ट पे जाकर पता चलता है कि ये फीमेल कभी मदर नहीं बन सकती। आए अब हम आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बताएं। ज़ाती सफाई और खास तौर पर माहवारी के दिनों में एहतियात करें, बार बार होने वाले इन्फेक्शन को नजरअंदाज न करें, पानी ज़्यादा पिए ताकि बैक्टीरिया बाहर निकल सके, शुगर कम करें ताकि इन्फेक्शन आगे ना बढ़े, दही वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि जिस्म का कुदरती तवाज़ुन बहाल रहे। गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से
बिल्कुल परहेज़ करें। सूरत अंबिया की आयत नंबर 89 डेली पढ़ें, हर नमाज के बाद पढ़ें, हर नमाज के बाद अव्वल और आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ कर 11 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें, सदका दें क्योंकि सदका बीमारियों को दूर करता है। छोटी बीमारी को संजीदा लो। मेरी बहनों, छोटी बीमारी को ही संजीदा लें वरना ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान बन सकती है। औरत की सेहत सिर्फ उसकी नहीं, आने वाली नस्लों की सेहत है और वक्त पर इलाज सेहत की अमानत है। अगर आप या आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त को ये इश्यूज या उसमें ये अलामात पाए जाते हैं तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप इस पर मैसेज करें और अपनी रिपोर्ट सेंड करें। हम आपको फौरी रिप्लाई देंगे और आपको तमाम मालूमात फराहम करेंगे ताकि आप बर वक्त इलाज की तरफ जा सकें। अगर आपके पास मालूमात होगी तो आपका इलाज बेहतर हो सकता है।